बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following respiratory organ is present in spiders and scorpions. स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के अंदर कौन सा टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड होता है, हमें ये बताना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पता होने चाहिए, राइट. रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं और किस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड होता है, हमें ये पता होना चाहिए. तो अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें, इतना तो हमें पता है इनके बारे में कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का. यहाँ पे क्या होता है कि CO2 जो है, CO2 बॉडी से बाहर रिलीज कर दी जाती है और ऑक्सीजन गैस का इनटेक हो जाता है. यही होता है इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू, मेन फंक्शन इनका यही है. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर हम देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. और ये डिफरेंट टाइप के क्यों है? बिकॉज हर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट हैबिटेट है. क्या है? हैबिटेट डिफरेंट है. अब जहां पर ह्यूमंस रहते हैं, ह्यूमंस लैंड के ऊपर रह रहे हैं, प्रॉपर हम अपनी जगह पे रह रहे हैं, लैंड में सब कुछ अडाप्टेड है. अब हम वाटर के अंदर तो जाके रह नहीं रहे, तो जो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होगी ह्यूमन की, और जो फिशेस की एनवायरमेंटल कंडीशन होगी वो डिफरेंट है, उनके हैबिटेट डिफरेंट है. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी उसके अकॉर्डिंग में क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं कि किस टाइप के वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए. सो अगर हम बात करें फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो फाउंड होता है, दैट इज लंग्स. एक होता है हमारा क्या, लंग्स. अब लंग्स को तो हम सबको पता है, लंग्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं किसके केस में, फॉर मैमल्स. मैमल्स के केस के अंदर जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, वो लंग्स है. लंग्स फाउंड होते हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस के अंदर भी. किसमें? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस के अंदर भी, जो लैंड के अंदर सरवाइव करते हैं मेनली, उनके अंदर भी पाए जाते हैं. या फिर हम क्या कह सकते हैं, अडल्ट एम्फीबियन के अंदर भी पाए जाते हैं. अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल टेडपोल के अंदर, क्या टेडपोल के अंदर लंग नहीं है, मगर एडल्ट फ्रॉग जो है उसके अंदर क्या है, लंग फाउंड होंगे. इट इज ऑल्सो फाउंड इन बर्ड्स. बर्ड्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम आगे देखें तो आगे हमारा क्या प्रेजेंट है, गिल्स. अब गिल्स के बारे में तो हम छोटी क्लासेस से ही बचपन से समझते आ रहे हैं कि गिल्स आर फाउंड इन फिशेस, गिल्स आर फाउंड इन फिशेस. तो फिशेस के अंदर ही फाउंड होते हैं, राइट. एंड एक्वाटिक एम्फीबियंस के अंदर भी ये फाउंड होते हैं. किनमें? एक्वाटिक एम्फीबियंस के अंदर, जो अभी फुल्ली मेच्योर नहीं है, जो अभी कैसे हैं, डेवलपिंग स्टेज के अंदर, उनके अंदर भी गिल्स फाउंड होते हैं. अब अगर हम गिल्स की बात करें तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड है. ये वाटर के अंदर आराम से क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करवा सकते हैं. इसलिए फाउंड होते हैं किसके अंदर, मेनली इन फिशेस एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस. थर्ड अनदर इज बुक लंग्स. बुक लंग्स. अब बुक लंग्स क्या, हम क्या करेंगे, किताब लंग, ये कैसा लग रहा है, साउंड ही कितना अजीब कर रहा है. बट एक्चुअली में बुक लंग क्या होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक रैचेस है, एक ऐसी लेयर होती है, और यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप का होता है बुक लंग का स्ट्रक्चर. कैसे, थोड़ा थोड़ा फेदर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है. और ये कैसे होते हैं, रिसेंबल करते हैं इसके पेजेस किसके जैसे, लीव्स ऑफ बुक्स जैसे. लीव्स ऑफ बुक जैसे रिसेंबल करते हैं. ये इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट है. अगर ये इसका कैसा व्यू है, ये इसका साइड व्यू है, जो अब हम साइड से देखेंगे उन्हें, राइट. और इनका अपीयरेंस कैसी, लीव्स ऑफ बुक्स की जैसे, कि उसी तरीके से आपस में अरेंज. अब हम देखें इसे तो ये क्या, ये एक बुक, ये बुक के दो पेजेस हो गए और ये अटैच है एक जगह पर, राइट. इस तरीके से इनकी अपीयरेंस होती है. और ये फाउंड कहाँ पर होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इंटरलैमिनर स्पेस में. कहाँ पे, इंटरलैमिनर स्पेस. इंटरलैमिनर स्पेस. अब हमने इंटरलैमिनर स्पेस तो भाई बोल दिया, मगर इंटरलैमिनर स्पेस एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ पर है, हमें ये तो पता होना चाहिए. तो ये प्रेजेंट होता है वेनस ब्लड के अंदर, बिटवीन वेनस ब्लड, जो वेन से जो ब्लड आ रहा है वो वाला ब्लड, एंड थिन मेम्ब्रेन्स ऑफ लैमेले. कहाँ पे, थिन मेम्ब्रेन्स में लैमेले के, यहाँ पे ये फाउंड होता है, राइट. फाउंड होते हैं मेनली ऑर्थोपोडा के अंदर. कहाँ पे, ऑर्थोपोडा में ये फाउंड होते हैं, ऑर्थोपोडा. अगर हम ऑर्थोपोडा की बात करें, ऑर्थोपोडा में भी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर फाउंड होते हैं, दैट आर अराक्निडा. किसमें, अराक्निडा. अराक्निडा एंड मीरोस्टोमाटा. ये दो क्या है, क्लासेस है ऑर्थोपोडा की. उन क्लासेस के अंदर अराक्निडा एंड मीरोस्टोमा के अंदर फाउंड होते हैं बुक लंग्स. और अराक्निडा का मेंबर क्या है, अराक्निडा का मेंबर है दैट इज स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन अराक्निडा फैमिली का मेंबर है.
स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर भी इसी फैमिली की मेंबर होती है, स्पाइडर्स. Another important type of lung is another important type of respiratory organ is trachea. क्या होती है ये? ट्रैकिया. अब ट्रैकिया की अगर हम बात करें तो ट्रैकिया कहाँ पे फाउंड होते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर ही फाउंड हो रहे हैं, बट ऑर्थोपोडा में स्पेसिफिकली ये फाउंड हो रहे हैं इंसेक्ट्स के अंदर. इंसेक्ट्स में फाउंड होता है. इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है कॉकरोच. कॉकरोच तो हर जगह में मिल ही जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत ज्यादा डिजीज भी कॉज करता है. तो कॉकरोच के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर क्या फाउंड होता है? ट्रैकिया फाउंड होते हैं, राइट. तो अब अगर हम हमारे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड होता है. तो अभी हमने पढ़ा कि भाई बुकलंग फाउंड होता है किसमें? अराक्निडा एंड मीरोस्टोमा के अंदर, जो क्या है ऑर्थोपोडा की क्लासेस है, और इसके मेंबर क्या है? स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन. सो अवर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज बुक लंग्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.